पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज के एपिसोड की शुरुआत सचिव जी, प्रधानपति, विकास और प्रहलाद से होती है। वह लोग सुबह सुबह पूर्व की तरफ यानी बम बहादुर के घर जाते हैं, जहां पर यह सभी लोग बम बहादुर को सतर्क रहने को बोलते हैं। मगर बम बहादुर उन्हें उनका बांस का डंडा वापस करता है और कहता है कि अगर विधायक जी को हमला करना होता तो अब तक कर दिया होता, क्योंकि बम बहादुर की दूसरी वीडियो को रिलीज हुए काफी टाइम हो जाता है। तो सबको लगने लगता है कि विधायक अब हमला नहीं करेगा। प्रधानपति को पूर्व के लोग अब पसंद करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बम बहादुर का साथ दिया। इसके बाद चारों जने सचिव ऑफिस जाते हैं। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात रवीना से होती है, जो प्रधानपति के दोस्त परमेश्वर की बेटी है। रवीना अपने पति यानी गांव के दामाद के साथ कार से आ रही होती है। वह लोग कार को उनके पास रोकते हैं, जहां पर रवीना सबको नमस्कार करती है। मगर गांव के दामाद यानी गणेश बस मुंह फुलाए कार में बैठा रहता है। इसके बाद वह लोग कार से अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रिंकी को रवीना का फोन आता है। इसके बाद रिंकी रवीना से मिलने उसके घर चली जाती है। रिंकी रवीना दोनों बचपन की दोस्त हैं। इधर विधायक अपने असिस्टेंट को कहकर घर में 2 आदमी बुलाता है, जहां पर पता लगता है कि विधायक जी अपना घोड़ा बेचना चाहता है। तभी विधायक जी उनसे पूछते हैं कि कैसे बम बहादुर की टांगे तोड़ोगी। तब वे 2 लोग कहते हैं कि इस मामले में हमारा रिपोर्ट कार्ड है, अब चिंता न करे, काम हो जाएगा। इधर रिंकी रवीना और जीजा जी को बताती है कि वह MBA करना चाहती है। जीजा जी पूछते हैं कि MBA करने में कितना पैसा और समय लगता है। तब रिंकी बोलती है कि पैसा तो 15 से 20 लाख लग जाता है। तब जीजा जी कहते हैं इससे अच्छा तो एक गाड़ी खरीद लो, उसे धंधे पर लगा दो। तभी रिंकी बोलती है कि हर कोई आप जितना होशियार नहीं है ना। यह सुनकर जीजा जी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। इसके बाद रवीना बोलती है कि चलो सभी लोग बगीचा चलते हैं। तब रिंकी सचिव जी को भी साथ में जाने के लिए मना लेती है। जीजा जी यानी गणेश और सचिव जी के बीच किसी पुरानी बात को लेकर बातचीत बंद है, मगर रिंकी के चक्कर में सचिव जी साथ में आने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बगीचा घूमने के बाद वह लोग सचिव ऑफिस के पास जाते हैं, जहां पर गणेश टंकी पर चढ़कर गांव देखने की डिमांड करता है। मगर वहां पर सीढ़ियों पर गेट बंद कर रखा होता है, ताकि बच्चे उस पर चढ़कर शरारत न करें। तभी वहां से विकास और प्रहलाद निकल रहे होते हैं। गणेश की डिमांड पूरी करने के लिए प्रहलाद बड़ी मेहनत से वह गेट खोल देता है, मगर गेट खुलते ही गणेश कहता है कि अब मुझे ऊपर नहीं चढ़ना है, फिर कभी ऊपर चढ़कर गांव देखूंगा। यह कहकर गणेश वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे रवीना और रिंकी भी चली जाती हैं। उनके जाने के बाद विकास कहता है कि सचिव जी आप सही बोले थे, यह आदमी सच में अजीब है। इधर भूषण की मदद से विधायक के भेजे 2 आदमी बम बहादुर को ढूंढ लेते हैं, जो उन्हें खेतों के पास मिलता है। वहाँ पर बैठा बम बहादुर तालाब का नजारा ले रहा होता है और साथ में बीड़ी पी रहा होता है। तभी वहाँ पर विधायक के वह 2 आदमी आते हैं और बम बहादुर के आसपास बैठ जाते हैं, फिर उससे बीड़ी मांगते हैं। बीड़ी पीते हुए वह बम बहादुर को बताते हैं कि हमें विधायक ने भेजा है तुम्हारी टांगे तोड़ने के लिए, क्योंकि जो तुमने विधायक के खिलाफ इंटरव्यू दिया था ना, इसलिए शांति से टांगे तुड़वा लो। तभी बम बहादुर मौका देकर सचिव ऑफिस की तरफ इतनी तेज भागता है कि वह दोनों उसे पकड़ ही नहीं पाते हैं। बम बहादुर वहां पहुंचकर सचिव जी, प्रहलाद, प्रधानपति और विकास को सब बताता है। वह लोग देखने के लिए बाहर निकलते हैं, मगर वहां पर कोई नहीं होता। इधर वह 2 आदमी विधायक जी से माफी मांगने उनके पास जाते हैं। तभी वह बोलते हैं कि हम सोचे भी नहीं थे कि कोई इतना तेज भाग सकता है। विधायक उन पर गुस्सा करता है और गाली देकर बाहर निकाल देता है। इधर फुलेरा में पंचायत मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पर सचिव जी कहते हैं कि हमें पता लगा है कि विधायक अपना घोड़ा बेच रहा है। तभी विकास कहता है इस गांव को विधायक 2 कौड़ी का समझता है, वही गांव उसका घोड़ा खरीद ले तो। तभी वार्ड मेंबर्स बोलते हैं कि वह फुलेरा के किसी आदमी को घोड़ा क्यों बेचेगा। तभी सचिव जी कहते हैं फुलेरा के आदमी को नहीं बेचेगा, मगर फुलेरा के दामाद को तो बेच सकता है। वार्ड मेंबर्स को विधायक के खिलाफ यह रणनीति सही लगती है। इसके बाद प्रधान और प्रधानपति दोनों परमेश्वर जी यानी रवीना के पापा को समझाते हैं कि वह गणेश को कहे कि घोड़ा खरीद ले। पैसा प्रहलाद दे देता है। गणेश घोड़ा खरीदने को मान जाता है। गणेश, रवीना, रिंकी और सचिव जी सब साथ में विधायक के घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी थोड़ी दूरी पर गाड़ी रोककर रवीना सचिव जी और रिंकी को पीछे साथ में बिठा देती है और रवीना और गणेश कहते हैं अब चिंता न करे, हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर गणेश गाड़ी में एक मस्त सा सॉन्ग लगा देता है और फिर सभी लोग विधायक के घर की ओर निकल लेते हैं और यहीं पर पंचायत सीजन 3 का एपिसोड नंबर 7 खत्म हो जाता है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।